चीनी की आसमान को छूती कीमतों को लगाम डालने के लिए अहम इकदाम। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान की बैठक में मामला तय। मुज़ाकरात में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने पर इत्तफाक। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें फैसले की रोशनी में सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। चीनी की डबल सेंचुरी का जिम्मेदार कौन? सवाल पर वफाकी वजीर खजाना का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा, बुनियादी अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात। बदकिस्मती से कुछ लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, जिसका सद्देबाब हुकूमत को करना चाहिए। हड़ताल के मामले पर सनतकारों और गुड्स ट्रांसपोर्टर को आज इस्लामाबाद बुला लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। गिरफ्तारी का इख्तियार FBI अफसर को नहीं बल्कि 3 रुकनी आला कमेटी को दिया। FBI के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। गुंजाइश के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे चुके। हुकूमती इकदामात से मईशत मुस्तहकम हुई। FBR इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR डिजिटाइजेशन और इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, टैक्स बेस में इजाफा और गरीब पर टैक्स का बोझ मजीद कम करना चाहते हैं। कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से भी हफ्तावार इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत के डिजिटाइजेशन सिस्टम में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। 90 दिन की डेडलाइन देने का फैसला मेरा है। बानी PTI ने मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने का कहा। 5 अगस्त से तहरीक को उरूज पर लेके जाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की समा से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपने इलाके से इलेक्शन हारे, उनकी जमानत जब्त हुई। 250 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करने का दावा। नब्बे दिन की बाद अली अमीन गंडापुर की जाती राय, पार्टी का फैसला नहीं। बानी PTI के बेटे किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, फजलुर रहमान ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक और लोगों को तोड़ने का इशारा दिया। सरबराह JUI के साथ बैठने के ख्वाहिशमंद नहीं। तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखना चाहते हैं। उनकी तलखी और बद अखलाकी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सदा में मीडिया टॉक। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की जरूरत है। PTI के अंदर तब्दीली लाने की बात की थी। मौजूदा हालात में सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान PTI वकास अकरम और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा में लफ्जी गोलाबारी। बीच बचाव के लिए बैरिस्टर गौहर की एंट्री। दोनों रहनुमाओं से राबता, बयानबाजी से रोक दिया। कहा, पार्टी साख को नुकसान पहुंच रहा है, सीज फायर किया जाए। मूसलाधार तूफानी बारिश ने हैदराबाद का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर पानी पानी, पोश इलाकों का बुरा हाल। नशेबी इलाके डूब गए। लतीफाबाद का पूरे शहर से राबता मुनक़ता। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दफातर के बाहर भी सड़कें तालाब, पानी घरों में दाखिल। 350 फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की आंख मचोली। बारिशों के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर न हों। वज़ीर आला सिंध की मुतालिका इदारों को फौरी हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मॉनसून का धुआंधार स्पेल। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की गरज बरस। लाहौर, फैसलाबाद, रहीमिया खान, सादिकाबाद, उकाड़ा समेत दीगर शहरों में बादल खुलकर बरस पड़े। आसमानी बिजली और छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी। 26 जून से 13 जुलाई तक 105 अफराद जान से गए। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। कोहलू, सिब्बी, मानसेरा, मालाकंड और कोहाट में भी तेज़ बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान के दरियाए नाड़ी, तल्ली और बोलान नदी में सैलाबी रेले। इंतज़ामिया अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 17 जुलाई तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर और SCO रुकन मुमालिक के वज़राए खारजा से मुलाकातें शेड्यूल।
ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान, ईरान, इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में से मुल्की वज़राए दाखिला कॉन्फ्रेंस। ईरान, इराक जाने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात देने पर इत्तेफाक। 1 जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को बाकायदा रजिस्टर्ड करेंगे। इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरान को मुबारकबाद। भरपूर हिमायत का अज़्म। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी या फेडरल कॉन्स्टेबलरी कहलाएगी। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस्लामाबाद और चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी काम करने का इख्तियार आईजी विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म बुनियादी जिम्मेदारियां। 41 विंग्स होंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग भी कायम। भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर बनेंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, फेडरल कॉन्स्टेबलरी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरह काम करेगी। वजीर आला का बेटा हो या कोई और, कानून से कोई बालातर नहीं। बेटे की गाड़ी का चालान करने वाले एहलकार को शाबाश दी। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कब्जा माफिया और नाजायज मुनाफाखोरों से अवाम को निजात दिलाएंगे। पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। एक्सपर पैगाम में कहा, 154 तहसीलों में पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम कर रहे हैं। कानून शिकनी पर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का क्रेडिट ले लिया। अमेरिकी सदर ने कहा, दोनों मुल्कों में कामयाबी से सीज फायर कराया। कहा, जंग रोके वरना तिजारत नहीं होगी। नेटो के साथ यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल और हथियारों की फराहमी का मुआहिदा भी तय। ट्रंप बोले, सदर प्यूटन से नाखुश हूँ। 50 दिन में जंग ना रोकी तो रूस पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। उम्मीद है गजा जंग बंदी मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। जनूबी और शिमाली इलाकों पर बारूद की बरसात। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 55 शहादतें। तादाद 58,100 से तजावुज़ कर गईं। गजा की सूरत-ए-हाल खौफनाक। कत्ल व गारतगिरी की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान। अल-क़साम ब्रिगेड का जवाबी वार। 3 फौजी हलाक करने का दावा। कप्तान हो या कोच, उसे ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। कम वक्त में नताइज मांगने से ग्राफ नीचे गिरेगा। सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 कप्तान ने कहा, वर्ल्ड कप के लिए 25 खिलाड़ियों का पोल तैयार। बाबर, शाहीन, रिजवान भी शामिल। सिलेक्शन मुशावरे से होती है। फिलहाल निगाहें दौरे बांग्लादेश पर हैं। असाब शिकन मुकाबले में इंग्लैंड सुरखरू। लॉर्ड्स की बिसात पर भारत को मात। इंग्लिश टीम ने तीसरा टेस्ट 22 रन से जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। भारतीय टीम 193 रन के ताकुब में 170 रन पर आउट। रविंद्र जडेजा नाकाबिले शिकस्त 61 रन बनाकर नुमाया। दूसरी इनिंग्स में आर्चर और स्टोक्स की 3-3 विकेटें। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से होगा।